जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास महत्म के 26वें अध्याय की कथा। आज के अध्याय का शुभारंभ करने से पहले आइए आपको सुनाते हैं धरती माता की कहानी। एक समय की बात है, एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसे धर्म कर्म में बहुत ही रुचि थी। वो हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहती। सुबह जल्दी उठती, बड़, पीपल, तुलसी आदि पौधों में जल डालती। विष्णु जी और कृष्ण भगवान की पूजा करना उसके रोज के नियम थे। इतना सब कुछ करने के बाद ही वो दूसरा काम करती थी। उसने अपने जीवन में इतना दान किया कि उसका सारा घर ही खाली हो गया। यहाँ तक कि उसने आवश्यक वस्तुएं भी दान में दे दी। इसी तरह एक दिन उसके बहुत ज़्यादा धर्म पुण्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लगा। तो धर्मराज जी ने कहा, ऐसा दानी कौन हो गया है जिसके धर्म पुण्य के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा है। फिर धर्मराज जी ने कहा कि अगर ये दानी इसी तरह दान और पुण्य करता रहेगा तो एक दिन जरूर मेरा सिंहासन छीन लेगा। फिर अपने दूत से उन्होंने कहा कि तुम जल्दी जाओ और उस दानी का पता लगाओ। फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज को भेजा। यमराज ने दानी का पता लगाने के लिए धरती पर आकर एक कौड़ी मनुष्य का रूप धारण किया और कौड़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गए जहां पर वो बुढ़िया रहती थी। वो कौड़ी पूरे दिन गांव में कपड़े मांगते हुए घूमता, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था और बहुत तेज ठंडी हवा भी चल रही थी। वो आदमी फटे पुराने वेश में घूमते हुए सभी के घरों के आगे आवाज़ लगाता रहा कि कोई तो मुझे कपड़े दे दो, मुझे कपड़े कोई भी दे दो तन ढकने के लिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है और इतनी ज़्यादा ठंड में मेरी जान निकल जाएगी। कोई तो होगा जो मुझ पर दया करे। पर किसी ने उसकी इस बात की परवाह नहीं की। पूरे दिन यमराज कौड़ी का रूप धारण करके घूमते रहे, पर किसी ने भी उन्हें कपड़ा नहीं दिया। रात होने को आई, तभी वो उस बुढ़िया के घर के आगे से निकले तो उसने आवाज़ लगाई कि कोई मुझे तन ढकने के लिए कपड़ा दे दो। फिर उसकी आवाज़ बुढ़िया के कानों में गई तो वो अपनी बहू से कहने लगी कि बहू उठो, जाकर देखो कि बाहर कौन है। मुझे ये किसी मांगते भिखारी की आवाज़ लगती है। उसे सर्दी लग रही होगी। तुम बाहर जाओ और देखो, उसे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तो बहू अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी कि माँ जी, अपने द्वार पर से तो कोई ना कोई मांगने के लिए आता जाता ही रहता है। आप ना तो दिन में चैन लेती हैं और ना ही रात में सोने देती हैं। आपको पता है आधी रात हो चुकी है, इसलिए आप भी सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। तो इस तरह बुढ़िया ने अपनी तीनों बहुओं को कहा, पर उन्होंने बाहर जाने के लिए मना कर दिया। फिर बुढ़िया ने अपनी चौथे नंबर की बहू को आवाज़ लगाई कि बेटा बाहर जाकर देखो कि कौन है। तो सबसे छोटी बहू ने कहा, माँ जी आप निश्चिंत रहें, मैं जाकर पता लगाती हूँ कि बाहर कौन आया है। फिर छोटी बहू ने बाहर आकर देखा तो बाहर एक कौड़ी आदमी बैठा है। बहू ने उस कौड़ी आदमी से पूछा कि बाबा आपको क्या चाहिए। तब वो कौड़ी रूप धारण किए हुए यमराज कहता है कि मैं तो कौड़ी आदमी हूँ, मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अगर आप ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दें तो आपका बड़ा भला होगा। उसकी बात को सुनकर बहू अंदर चली गई और अंदर जाकर अपनी सास को सारी बात बताई। बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई ने कहा कि बहू, तेरे पिताजी ने जो कंबल ओढ़ रखा है उस कंबल को ले जाकर उस कौड़ी आदमी को दे दे। बेचारा बाहर बैठा है, हम तो कमरे के अंदर हैं। इस बात को सुनकर बहू ने कहा, नहीं माँ, अगर ऐसा किया तो पिताजी को ठंड लगेगी। तब बुढ़िया माई ने कहा कि ये ले मेरी चादर, ले जाकर पिताजी को दे दे और उनके पास जो कंबल है वो उस भिखारी को दे दे। तो वो बेचारा खुले आसमान के नीचे बैठा है, हम तो बंद कमरे में बैठे हैं, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। कम से कम एक कंबल होगा तो सर्दी से कुछ बचाव हो पाएगा। बहू ने अपनी सास की बात मानते हुए कंबल ले जाकर बाहर बैठे उस आदमी को दे दिया। वो भिखारी आदमी उस कंबल को लेकर उसके द्वार से खड़ा होकर चला गया और सीधे धर्मराज के पास गया। वहां जाकर उसने कहा कि महाराज, ये लो कंबल। गांव के बाहरी हिस्से में एक बुढ़िया माई रहती है, वो बहुत ही अधिक दान पुण्य करती है। अब उसके घर में एकमात्र यही कंबल बचा था, वो भी मुझे दे दिया। उसने नई और पुरानी सभी चीज़ों का दान कर दिया है। उसके घर में दान करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। तब यमराज की बात सुनकर धर्मराज जी ने कहा कि अब तो वो बुढ़िया मेरा सिंहासन लेकर ही रहेगी।
फिर धर्मराज जी दूत से कहते हैं कि तुम जाओ और उस बुढ़िया माई को यहाँ लेकर आओ। तब वो दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए उस बुढ़िया माई को लेने के लिए धरती पर आए और उसे साथ लेकर चल दिए। बुढ़िया माई ने वहाँ पहुंचकर जैसे ही पहला कदम उठाया तो रखने के लिए नीचे पानी था, उसी पर रखने के लिए धरती मिला ही नहीं। ये देखकर बुढ़िया माई हैरान हो गई और जहाँ बुढ़िया माई खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। फिर मन में उसने विचार किया कि भगवान, ये क्या है, अब मेरा क्या होगा? मेरे पैरों के नीचे तो धरती ही नहीं है, मुझे तो धरती चाहिए। तब भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई, तूने धरती मोल नहीं ली, अब मैं तुम्हें धरती कहाँ से ला कर दूँ? ये बात सुनकर बुढ़िया माई ने गुस्से में आकर कहा कि जब मुझे खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? तब धर्मराज जी ने कहा कि धरती तो जो मोड़ लेता है उसी को यहाँ पर धरती मिलती है। फिर बुढ़िया माई विनम्र भाव से कहने लगी कि महाराज, मैं ये सब कुछ नहीं जानती, धरती मोल कैसे लेते हैं, मुझे ये सब कुछ आप बताइए। मैं बिना धरती के यहाँ पर कैसे रहूँगी? यहाँ स्वर्गलोक में मेरा क्या काम है? मुझे अब धरती मोल लेने की सारी विधि बताइए और मृत्युलोक में कुछ समय के लिए वापस भेज दीजिए। फिर मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आऊँगी। यदि मेरे बेटे बहू ने मेरी काया को जला दिया तो फिर मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा और कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा? फिर तो मैं धरती नहीं ले सकूंगी और ना ही स्वर्ग का आनंद उठा पाऊंगी। बुढ़िया माई की बात को सुनकर धर्मराज जी मन ही मन विचार करते हुए कहने लगे कि बुढ़िया माई ठीक है, तू जा। ये कहकर धर्मराज जी अपने दूतों को बुढ़िया माई के साथ धरती प्रवेश में भेज दिया। उधर बुढ़िया माई रात में ही मर गई थी और जब सुबह हुई तो बेटे बहू उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। जब संस्कार की तैयारी हो गई तो उसके बेटे अर्थी को उठाकर ले जाने लगे। अर्थी लेकर आधे रास्ते पहुँचे कि बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? तब उसका बड़ा बेटा कहने लगा कि माँ, इतनी जल्दी भूतनी कैसे बन गई? तब बुढ़िया माई ने कहा, नहीं बेटा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो तेरी माँ हूँ। मैं 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ और 8वें दिन यहाँ से वापस चली जाऊँगी। मुझे तो धर्मराज जी ने यहाँ भेजा है। तो उसके बेटे ने कहा कि माँ, तुम्हें वापस ही आना था तो तुम गए ही क्यों? तो उसने कहा कि बेटा क्या करूं, मैंने अपने जीवन में धर्म पुण्य तो बहुत किए थे, लेकिन धरती माता की ना तो कभी कहानी सुनी ना कभी धरती मोल ली, इसलिए मुझे वहाँ पर धरती नहीं मिली और जहाँ भी मैं पैर रखती हूँ वहाँ पानी ही पानी हो जाता है। मेरे प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ पर धरती माता की कहानी सुनने के लिए भेजा है और 7 दिन कहानी सुनने के बाद फिर उसका उद्यापन करके मैं वापस चली जाऊँगी। बुढ़िया माई की बात सुनकर उसके बेटे अपनी माँ को घर ले आए और घर आकर बुढ़िया माई अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, ब्राह्मण को बुलाकर आज से 7 दिन तक मुझे धरती माता की कहानी सुनानी शुरू कर दो। 7 दिन मैं कहानी सुनूं, उसके बाद उसका उद्यापन करके 8वें दिन मैं वापस चली जाऊंगी, फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊँगी। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर उसके सारे बेटे असमंजस में पड़ गए और उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। तभी एक बुजुर्ग पंडित वहाँ पर आए और कहने लगे कि बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और फिर से अपनी काया में आ गई है, तो वो सच कह रही है। भगवान ने ही इसको यहाँ भेजा है। ये अपने जीवन में बहुत ही धर्मपरायण थी। अब जैसा तुम्हारी माँ कहती है वैसा ही करो। इन्हें 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनवा दो और फिर उसका उद्यापन कर देना। और पंडित जी की बात सुनकर उसके बेटे तो मान ही गए, पर बुढ़िया के घर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी क्योंकि उस दिन उसका संस्कार होना था। सारी औरतें वहाँ पर भजन गा रही थी, बहुएं भी वहाँ पर बैठी थी। बूढ़ी माई को जिंदा देखकर बहुओं ने कहा कि ये अम्मा नहीं मरेगी, ये तो हमें मार के ही मरेगी। सारे घर में झाड़ू लगा दी है, सुई तक भी घर में नहीं छोड़ी। घर में भोजन बनाना तो दूर है, एक चुटकी नमक तक नहीं मिलता है और ये अब फिर से आ गई है। तब बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, मैं किसी को मारने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे तो तुम ब्राह्मण को बुलाकर धरती माता की कहानी सुनवा दो। 7 दिन मैं ये कहानी सुनूंगी, फिर मुझे आगे धरती मिल जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, फिर लौट कर यहाँ कभी नहीं आऊँगी। उसके बेटे की बहू ने 6 दिन तक बुढ़िया माई को लगातार ब्राह्मणी को घर बुलवाकर कहानी सुनवाई और 7वें दिन पानी का भरा हुआ एक लोटा, रोली, मौली, 5 सवानाल का धागा
और गुड़ की डली लेकर बुढ़िया माई अपने बहू से कहने लगी कि चलो बेटा, तुम सभी मेरे साथ पीपल के पेड़ के नीचे चलो। हम सभी वहाँ पर बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मेरे इस व्रत का उद्यापन है। चलो तुम भी इस कथा को सुनना, जिससे तुम्हें ये पीड़ा दुख ना दे। फिर बुढ़िया अब माई अपने सभी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहां बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही तो बुढ़िया माई और उसकी बहुओं ने सुनी। कहानी के हुंकारे दिए और धरती माता की कहानी कहने के बाद में मौली का धागा, 5 रुपए और गुड़ की डली लेकर पीपल की जड़ में दबा दी। फिर बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर कहा कि लो धरती माता, इसे स्वीकार करो। धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है। जाने अनजाने अगर मुझसे कोई पाप हो गए हों तो आप अपने में समेट लो और मुझे आगे धरती मिले। ये आशीर्वाद मुझे दो ताकि मुझे फिर से यहाँ ना आना पड़े। इस प्रकार बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनकर उसका उद्यापन कर दिया। बुढ़िया माई की बहुओं ने एक दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस प्रकार बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी कही, उसका व्रत किया और स्वयं भी इसका उद्यापन किया और बहुओं से भी करवाया। जब सारी बहुएं घर लौटी तो बुढ़िया माई बहू से कहने लगी कि बेटा, आज तो मेरा आखिरी दिन है। आज मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो, फिर मैं चली जाऊंगी, तो मैं वापस लौटकर नहीं आऊंगी। तब बहुएं कहने लगी कि माँ जी, आपको क्या खिलाएं और कहाँ से लाएं? घर में कुछ भी नहीं बचा है। आपने सब कुछ तो दान कर दिया है। तब बड़ी बहू ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम इतनी कड़वी मत बात बोलो। मैं सब कुछ अपने आप प्रबंध कर लूँगी। मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ, माँ के करने लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। ये कहकर बड़ी बहू अपनी पड़ोसन के घर गई, वहाँ से चावल लिया। फिर दूसरे घर गई, वहाँ से दाल ली। इस तरह कई घरों में जाकर खाने पीने के सामान का प्रबंध करके वो वहाँ पर घर आ गई और अपनी सास को भोजन करवा दिया। तो बुढ़िया माई अपने बड़े बेटे बहू से कहने लगी कि बेटा, तुम भी सारे भोजन कर लो। तब सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन किया। बुढ़िया माई ने उनसे कहा कि बेटा, कल सुबह मैं जल्दी सूर्योदय होने से पहले यहाँ से चली जाऊँगी। अब तुम सारे थक गए होगे तो जाकर सो जाओ। सभी बेटे बहू मना करने लगे, पर बुढ़िया माई ने जिद करके उन्हें सोने के लिए भेज दिया। बुढ़िया माई के सभी बेटे बहू जाकर सो गए और निश्चित समय पर भगवान का विमान आया और बुढ़िया माई को लेकर चला गया। आगे वहां जाने पर बुढ़िया माई को धरती मिल गई। अब बुढ़िया माई ने भगवान से कहा कि भगवान, आप मेरी एक इच्छा और पूरी करो। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करूं? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं अपने घर में कुछ भी छोड़कर नहीं आई हूँ। मैंने सब कुछ दान कर दिया है, यहाँ तक कि मैंने गुड़, चाय, नमक तक भी नहीं छोड़ा। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू मेरा अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया है उसे 4 गुना करके आप लौटा दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, जो भी तूने दान धर्म किया है 4 गुना करके मैं लौटा दूंगा। अब से तेरे बेटे बहू के घर में हर चीज़ मौजूद होगी। उधर जब सुबह हुई तो छोटी बहू ने उठकर चाय बनाई। चाय लेकर जैसे ही अपनी सासू माँ के कमरे में गई और आवाज़ लगाई तो उसकी सासू माँ बोली नहीं। तो बहू ने चाय रखकर अपनी सास को हिलाया। सास का शरीर तो अकड़ गया था। वो अपनी जेठानी के पास आई और कहने लगी, सासू माँ तो अकड़ के सो गई हैं, मुझे भी नहीं कुछ बोल रही हैं, तुम जाओ, तुम ही संभालो। तब उसकी जेठानी बोली कि आज सासू माँ के 7 दिन पूरे हो गए हैं, आज 8वां दिन है, तो सासू माँ को तो जाना ही था। वो अपने पति के पास गई और कहने लगी, माँ जी, सच में भगवान के घर चली गई हैं। उसके सारे बेटे दौड़कर अपनी माँ के पास आए और फिर आंगन में लाकर सुला दिया। तो छोटी बहू ने कहा, मैंने सदा आपकी सुनी है और आपकी हर बात मानी है, आज आप मेरी बात सुनो। तो सभी ने कहा कि बोलो, क्या बात है? तब छोटी बहू ने कहा, इस लोटे में जल है, इसी पानी से छींटे देकर सासू माँ को ले जाओ। संस्कार के लिए तो 7 दिन पहले ही नहला दिया था। अगर आप फिर से करेंगे और रोएंगे तो ये फिर वापस आ जाएंगी। तुम 4 भाई हो, 5वें की ज़रूरत नहीं। इसे जल्दी से उठाओ और जल्दी ले जाकर जलाकर आ जाओ, जिससे कि इनकी गति हो जाए। तब सभी भाई आपस में बात करने लगे कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब कौन आएगा? सभी यही कहेंगे कि क्या पता तुम्हारी माँ फिर से जिंदा हो जाए। ये सोचकर चारों भाइयों ने अपनी माँ को उठाया और शमशान की ओर लेकर चल पड़े।
तब रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे बैठी कुछ औरतें कहानी सुन रही थी। बुढ़िया माई के बेटे को इस तरह जाते हुए देखकर सारी औरतें समझ गई। एक दूसरे से उन्होंने कहा कि कार्तिक का पावन महीना है, बुढ़िया माई तो मर गई और बहुओं ने भजन तक नहीं गाए। चलो हम सब वहाँ पर भजन गाने के लिए चलते हैं। राम का नाम लेंगे तो बेचारी बुढ़िया को मोक्ष हो जाएगा। ये विचार करके सारी बुढ़िया माई के घर पहुँच गई और जाकर भजन गाने लगी। उधर बुढ़िया माई का दाह संस्कार कर दिया और उसके बेटे घर आ रहे थे, तो उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली सभी औरतों ने बुढ़िया माई की बहुओं से कहा कि जाओ जल्दी से यहाँ लाकर बिछौना बिछा दो। तो सारी की सारी कहने लगी, जब संस्कार करके वापस आएंगे तभी हम यहाँ पर बिछौना लाएंगे, क्या पता हमारी सासू माँ जिंदा होकर वापस आ जाएं। तो भजन गाने वाली औरतों ने कहा, ये देखो सभी लोग आ गए हैं, अब तो बिछौना लगा दो। तो बहुओं ने बिछौना लगाया और फिर भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाए। फिर अपने अपने घर चली गई। बिछौने पर बैठे बूढ़ी माई के बेटे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और कहने लगे कि अब क्या करें, कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करें। माँ तो भगवान के घर चली गई और हमारे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गई। तो अड़ोस पड़ोस भी आपस में चर्चा करने लगी कि चलो भाई बुढ़िया माई के परिवार वालों को चाय पानी पिलाकर आते हैं, रोटी पानी खिलाकर आते हैं। आज उनकी माता ने 100 वर्ष पूरे कर लिए, आज तो हमें ही खिलाना पिलाना होगा, कल तो बेचारे अपने आप देख लेंगे। तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि चलो आज मैं जाता हूँ, उन्हें चाय पिलाता हूँ और सबका हाल चाल पूछ कर आऊँगा। फिर उस पड़ोसी ने अपनी पत्नी से कहा कि चाय बनाओ। चाय लेकर वो बुढ़िया माई के घर की ओर चल पड़ा। उधर बुढ़िया माई के बेटे की बड़ी बहू अपने परिवारजनों को चिंतामग्न देखकर घर के अंदर गई और जैसे ही उसने बुढ़िया माई के संदूक को खोला तो वो संदूक रुपए पैसों से भरा पड़ा था। ये देखकर वो हैरान हो गई और रसोई में गई तो वहाँ आटे के बोरे, गुड़, शक्कर, खाने पीने का सारा सामान मौजूद था। सब्जियाँ, मसाले सब कुछ वहाँ था। उनकी रसोई सारी सामग्रियों से युक्त थी। ये देखकर बहू बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि माँ अपने बेटे और पोतों के लिए बहुत दान धर्म करती थी, अपने घर में भी वो धन वापस देकर गई। ये सोचकर वो खुशी खुशी बाहर आई और अपने पति से उसने कहा कि आप एक बार अंदर आइए। तो उसका पति कहने लगा, अभी तो माँ का संस्कार करके आए हैं, कैसे घर के अंदर आ जाएं, कैसे घर के बाहर जाएंगे। तो बहू ने कहा कि मैंने आपको स्नान करने के लिए पानी डाल दिया है, आप जल्दी से स्नान करो और अंदर आओ, हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर उसके पति ने स्नान किया और फिर अंदर आ गया। अपने पत्नी के कहे अनुसार उसने संदूक को खोला तो देखा उसके अंदर तो खूब सारे रुपए पड़े थे। तब उसकी पत्नी ने कहा कि अब चलो रसोई घर में। तो रसोई घर में जाकर उसने देखा तो रसोई की सारी सामग्री का प्रबंध था। ये देखकर उसका पति हैरान हो गया और अपनी पत्नी से उसने कहा कि माँ तो हमें बहुत सारा धन देकर गई है। इसके बाद दोनों पति पत्नी बाहर आए। उसने अपने भाइयों को और बहू ने अपनी देवरानियों से कहा कि चाय बनाओ, चावल बनाओ और रोटी सब्जी बनाओ। संस्कार के बाद जब घर आते हैं तो चावल बनाने होते हैं। तब उसकी देवरानियों ने कहा कि जेठानी जी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तो उसकी जेठानी बोली कि तुम घर के अंदर जाओ और देखो कि क्या है क्या नहीं है। ये सुनकर सारी बहुएं अंदर गई तो देखा रसोई में सारा सामान पड़ा था। फिर वो सारी अपनी अपनी कमरों में गई। सभी ने अपने अपने संदूक खोले। बड़ी बहू के संदूक में चौगुना धन था, बाकी सबके संदूक में थोड़ा थोड़ा और छोटी बहू के संदूक में कुछ नहीं था। जैसा पहले था वैसे ही अब भी पड़ा था, क्योंकि उसने कभी भी बुढ़िया माई की सेवा नहीं की थी और ना ही कभी मीठे शब्दों में बातचीत की थी। तो उसी समय उसका पड़ोसी चाय लेकर उनके घर आया तो उसने देखा कि उनके चूल्हे में तो आग जल रही थी, कहीं सब्जी बन रही थी तो कहीं चाय, कहीं रोटी, कहीं दाल पक रही थी। ये सब देखकर उनका पड़ोसी हैरान हो गया और सोचने लगा कि इनका काम तो अच्छे से चल रहा है। ऐसा मन में विचार करता हुआ वो पड़ोसी बुढ़िया माई के बेटों से कहने लगा कि मैं तो आपके लिए चाय लेकर आया था और आप तो चाय बना रहे हैं। तो बुढ़िया माई का बेटा बोला कि चाय तो दे दो परंतु रोटी मत लाना, क्योंकि रोटी तो ये देखो हमारे घर में बन रही है, हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई है। माँ ने हमारे लिए ही दान पुण्य किया था और आज वो हमें सब कुछ मिल गया है। आज हमारे घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं है। हे धरती माता, जैसे आपने बुढ़िया माई का अगला और पिछला सुधार किया वैसे ही सबका सुधारना, और जैसे बुढ़िया माई को धरती मिली वैसे ही धरती माता सबको मिले। जो भी भक्त कार्तिक का स्नान करके व्रत रखे, दान पुण्य करे, धरती माता की कथा सुने, उसकी 7 पीढ़ियाँ राज करें। बोलिए धरती माता की जय। दोस्तों आइए अब सुनते हैं
कार्तिक मास महात्म्य के 26वें अध्याय की कथा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, सत्यभामा यमराज की आज्ञा को धारण करते हुए प्रेत सेनापति धनेश्वर को नरक के पास ले गए और उसे दिखाते हुए बोले, हे धनेश्वर, महान भय को देने वाले इस नरक को देखो। इसमें पापी पुरुष सदैव दूतों के द्वारा पकाए जाते हैं। ये देखो, ये तप्त वाचुक नाम का नरक है, जिसमें देह जलने के कारण सभी पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वो बार बार इसी नरक में डाला जाता है। वो प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारता है, वो भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, ये दूसरा नरक है। इसका नाम है अंधता मिश्र। इसमें पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोत नाम के कीड़े काट रहे हैं और इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। ये देखो, ये तीसरा नरक है। इसका नाम है करकी। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। ये नरक भी असीमित वर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री और पुत्र से वियोग कराने वाले मनुष्यों को कढ़ाई में पकाया जाता है। हे धनेश्वर, 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी असमत्र नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं। कुछ तो भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब ये अर्गल नाम का चौथा नरक देखो। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्ला रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम ये 5वां नरक भी देखो। इसका नाम कूटशालमली है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। ये नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इस नरक में और स्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। हे धनेश्वर, अब तुम ये 6ठा नरक भी देखो। उलव नाम के नरक में सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है और जो लोग भक्षा भक्षे विचार नहीं करते, दूसरे की निंदा और चुगली करते हैं, वो इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से ये नरक भी 6 प्रकार का ही होता है। अब देखो, ये 7वां नरक है। इस नरक का नाम कुंभी पाक है। ये अत्यंत भयंकर है और ये भी 6 प्रकार का होता है। इसमें महापात की मनुष्यों को डाला जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक यातना भोगनी होती है। यही रौरव नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वो सूखे और जो पाप इच्छा पूर्ण किए जाते हैं वो आर्द्र कहलाते हैं। और इस प्रकार शुष्क और आर्द्र भेदों से ये पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा भी और अलग अलग 84 प्रकार के पाप होते हैं। अपकर्ण, पंडाक्ते, मलिनीकरण, जाति, भ्रंशकरण, उपाय, अतिपाप और महाताप, ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे इन 7 नरक में उसके पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। हे धनेश्वर, तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संग प्राप्त हुआ था। उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए अब नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरक का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्षोक में ले गए। वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहीं कुबेर का अनुचर धन अक्षय नाम से प्रसिद्ध हुआ और बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उनके नाम पर तीर्थ भी बनाया। कार्तिक माह का ये व्रत महाफल देने वाला है। इसके समान अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है, व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसके साथ रहता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे और आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।